ह्यूब्रिस, व्हाट इज़ ह्यूब्रिस? एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि ह्यूब्रिस क्या है, या कोई भी एक पार्टिकुलर आपको ड्रामा का नाम दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि बताइए इसमें ह्यूब्रिस कौन है। जैसे कि हु इज़ ह्यूब्रिस इन जूलियस सीजर, हु इज़ ह्यूब्रिस इन रोमियो एंड जूलियट। ओके, तो ह्यूब्रिस क्या है? इट इज़ अ लिटरेरी टर्म। और ह्यूब्रिस को सिंपलेस्ट वर्ड्स में अगर समझें तो ह्यूब्रिस का मतलब होता है ट्रेजिक प्राइड। ओके, और किसके अंदर होता है ये प्राइड? इन द हीरोज। एक्सेसिव प्राइड और डिस्ट्रक्टिव प्राइड, क्योंकि एक्सेसिव प्राइड होता है और ये बहुत ज़्यादा प्राइड का होने के कारण ही क्या होता है, किसका फॉल होता है? हीरो का फॉल होता है। तो इसीलिए इसको कहा जाता है ह्यूब्रिस को एक्सेसिव एंड डिस्ट्रक्टिव प्राइड, क्योंकि एक्सेसिव प्राइड के कारण ही हीरो का डिस्ट्रैक्शन पॉसिबल होता है। सो ह्यूब्रिस इज इंसोलेंस, प्राइड और सेल्फ ओवर सेल्फ कॉन्फिडेंस। ओके, एक्सेसिव सेल्फ कॉन्फिडेंस और ट्रेजिक प्राइड। ट्रेजिक क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि डिस्ट्रक्टिव प्राइड और ट्रेजिक, क्योंकि इसी प्राइड के कारण ट्रेजिडी पॉसिबल होती है किसकी? हीरो की किसी भी स्टोरी में। अ कैरेक्टर ह्यूब्रिस इज अ कैरेक्टर विद दिस प्राइड यूजुअली डाइज। ओके, और जब भी हीरो की डेथ होगी, जब भी उसका एंड होगा या उसका डिस्ट्रैक्शन होगा, उसका राइज से फॉल आएगा, तो वो सिर्फ किसके कारण आएगा? उसके इसी टू मच प्राइड के कारण। और क्यों? बिकॉज ही इग्नोर्स वार्निंग्स। ऐसा नहीं है कि हीरो को इंडिकेशन नहीं मिलते हैं, उसको ये नहीं बताया जाता है, वार्न नहीं किया जाता या उसको अवेयर नहीं किया जाता। उसको कहीं ना कहीं पहले ही, चाहे वो कोरस के थ्रू या किसी भी तरीके से उसको इंडिकेशंस मिलते हैं। कोई उसका वेल विशर हो सकता है, उसकी इंट्यूशन भी हो सकती है, उसका कोई फ्रेंड हो सकता है जो उसको वार्न करता है, जो उसको इंडिकेट करता है या उसको ये रियलाइज़ करवाता है कि यहाँ पर वो गलत है या उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन हीरो क्या करता है? उस वार्निंग को वो इग्नोर कर देता है। और क्यों इग्नोर करता है वो उसको? क्योंकि उसके अंदर इतना ज़्यादा सेल्फ ट्रस्ट होता है या सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, और वो एक्सेसिव होता है, या कह सकते हैं कि वो इतना एरोगेंट होता है, इतना प्राउड होता है कि उसको अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस होता है कि उसको लगता है कोई भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, उसको कोई भी हार्म या इंजरी नहीं दे सकता। तो यही रीज़न होता है कि वही उसका एक्सेसिव कॉन्फिडेंस उसकी ट्रेजेडी का रीज़न बनता है। सो ह्यूब्रिस इज अ कैरेक्टर विद दिस प्राइड यूजुअली डाइज बिकॉज ही इग्नोर्स वार्निंग्स। ओके, तो अगर ये वेरी शॉर्ट में आता है तो आप ये बस 2 लाइन लिख दीजिए, आपके लिए सफिशिएंट होगा। और अगर शॉर्ट में पूछा जाता है डिस्कस ह्यूब्रिस और राइट इन डिटेल ह्यूब्रिस, तो आपने फिर ये पूरा आंसर देना है। अब इसको और आगे डीपली समझ लेते हैं। ह्यूब्रिस क्या है? द इमोशन। ओके, इमोशन इन द ग्रीक ट्रेजिक हीरो, क्योंकि ह्यूब्रिस ग्रीक वर्ड है, तो ग्रीक ट्रेजिक हीरो में जनरली इसको देखा जाता है, नाम से ही लग रहा है ह्यूब्रिस। एक इस तरह की इमोशन या पैशन होती हैं, एक्सेसिव इमोशन, और किसके अंदर? इन द ग्रीक ट्रेजिक हीरो विच लीड्स हिम टू इग्नोर वार्निंग्स। और वही इमोशंस होती हैं जो उसको किस तरफ लेकर जाती हैं कि वो उन वार्निंग्स को जो उसको दी जा रही हैं इग्नोर कर सके। और कहाँ से दी जाती हैं ये वार्निंग्स? फ्रॉम द गॉड्स। ओके, जैसे फोर्सी होता है कि वो इंट्यूशन भी हो सकती है, कोई वेल विशर हो सकता है, इवन उसकी डेस्टिनी, उसका टाइम, किसी न किसी के थ्रू वो उसको वार्निंग जरूर मिलती है फ्रॉम द गॉड्स। और इसमें देवता भी हो सकते हैं, जैसे कहते हैं ना आकाशवाणी होती है, तो आकाशवाणी के थ्रू या देवताओं के थ्रू उसको ये इंडिकेशन मिलता है कि वो कहीं ना कहीं गलत है या अब उसको सावधान हो जाना चाहिए। तो अपनी उस वार्निंग को इग्नोर करने के कारण हीरो क्या करता है? इनवाइट डिजास्टर। अपने डिजास्टर को, अपने मिसफॉर्च्यून को या अपने ट्रेजिक एंड को वो खुद इनवाइट करता है। ह्यूब्रिस इज एन एक्सट्रीम एंड
अनरीजनेबल फीलिंग ऑफ प्राइड। ओके, अनरीजनेबल फीलिंग होती है किसकी? प्राइड की। एंड कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ, जब हमारे अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है, काफ़ी हमारे अंदर एरोगेंस आ जाता है, तो ये एक इस तरह की सिचुएशन होती है कि हम कह सकते हैं कि वो कौन है? वो ह्यूब्रिस है। इट ब्रिंग्स वन डाउन इन द एंड। लेकिन यही रीज़न होता है, सिर्फ ह्यूब्रिस के कारण हमारे हीरो का दी एंड होता है, या अगर हमारा हीरो बहुत ज़्यादा सफ़र करता है तो सिर्फ ह्यूब्रिस के कारण। गुड। अब ब्रीफ में देखिए, इसको आप अगर समझना चाहें या लिखना चाहें तो ये इसका अनदर आंसर भी हो सकता है। ह्यूब्रिस इज इन ब्रीफ एन एक्सेस ऑफ प्राइड और कॉन्फिडेंस, टू एरोगेंट। राइट, टू एरोगेंट कौन होता है? टू एरोगेंट, ओवर एरोगेंट कौन है यहाँ पर? हमारा ह्यूब्रिस, हमारा वो हीरो जो क्या है, उसे हम ह्यूब्रिस कह सकते हैं, क्योंकि वो ओवर कॉन्फिडेंट है, ओवर प्राउड है, ओवर एरोगेंट है। इन लिटरेचर, ओके, स्पेशली इन ग्रीक लिटरेचर, अ कैरेक्टर विद दिस क्वालिटी। कौन सी क्वालिटी? जिसके अंदर क्या होता है? एक्सेसिव प्राइड होता है। विद दिस क्वालिटी इग्नोर्स वार्निंग्स एंड लॉज। तो जो भी लॉ होता है, जो भी प्रिंसिपल्स या रूल रेगुलेशन होते हैं, वो उनको क्या करता है? इग्नोर करता है। अगर आपने जूलियस सीजर पढ़ा हो, आपको याद हो कि जूलियस सीजर को भी वार्निंग दी गई थी, उनको इंडिकेट किया गया था कि आज वो ना जाएं, लेकिन उन्होंने कहा था कि जूलियस सीजर किसी से भी नहीं डरता। उनको इतना ज़्यादा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था कि उनको लगता था कोई भी उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, और यही रीज़न रहा कि वो गए जहाँ उनको जाने से रोका गया था और उनका वहाँ पर मर्डर हो जाता है। तो ये सबसे बड़ा जो उनका ट्रेजिक फॉल था कि काश वो उस वार्निंग को समझ लेते, काश कि वो जाना अपना पोस्टपोन कर देते या कैंसिल कर देते, तो वो बच सकते थे। विच रिजल्ट्स इन हीज डाउनफॉल एंड डेथ। जैसे कि सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपने मैकबेथ पढ़ा होगा, तो मैकबेथ को एक बार नहीं, दो बार नहीं, कितनी ही बार उनको वार्निंग्स मिली थी, और अगर वो उन वार्निंग्स को सीरियसली ले लेते, उनको इग्नोर नहीं करते, तो मैकबेथ का इतना ट्रेजिक एंड नहीं होता। ओके, तो अगर ये क्वेश्चन है, देखिए अब कौन है मैकबेथ में? ह्यूब्रिस कौन है? तो ये सब ह्यूब्रिस कह सकते हैं आप इनको। ह्यूब्रिस आर मैकबेथ ह्यूब्रिस है, जूलियस सीजर ह्यूब्रिस है, एंड इवन रोमियो ऑल्सो। ओके, रोमियो भी ह्यूब्रिस थे। एंड स्पेशली क्योंकि ग्रीक हीरो हैं हमारे ओडिपस, ओडिपस भी कौन है? हमारे किंग। राइट, और वो भी ह्यूब्रियस। तो ये सब इनके एग्जाम्पल हैं। और देखिए यहाँ पर आपको एग्जाम्पल कि क्यों ह्यूब्रिस कहा जाता है। इकारस इन ग्रीक मिथोलॉजी, ही फ्लू, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंट थे, एरोगेंट थे, इतना उनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था कि देखिए वो कहाँ तक चले गए थे। ही फ्लू टू क्लोज टू द सन एंड हिज विंग्स मेल्टेड एंड ही फेल टू अर्थ। वो इतना नज़दीक चले गए सन के, क्यों? क्योंकि उनको पूरा विश्वास था कि वो वहाँ पर जा सकते हैं, लेकिन क्या हुआ? इकारस के विंग्स मेल्ट हो जाते हैं और वो इतनी ऊपर से नीचे जमीन पर गिर जाते हैं। गुड। तो ये था हमारा ह्यूब्रिस, एक्सेसिव एंड डिस्ट्रक्टिव प्राइड।